26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पहली परेड कहां हुई थी? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां, अगर टीवी के किसी केबीसी नुमा कार्यक्रम में यह पूछा जाए कि देश की राजधानी में पहली गणतंत्र दिवस परेड कहां हुई थी, तो सबसे पहले घंटी दबाने वालों का उत्तर राजपथ ही होगा। और दर्शकों का भी यही मानना होगा कि कितना आसान सवाल है, पर हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर न होकर इरविन स्टेडियम यानी कि आज का नेशनल स्टेडियम में हुआ था। तब तक इरविन स्टेडियम के चारों तरफ चार दीवारी न होने के कारण इसके पीछे पुराना किला साफ नजर आता था। साल 1950 से 1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे कैंप, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ। राजपथ पर साल 1995 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई। यह सिलसिला आज तक बना हुआ है। अब 8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किला पर आकर खत्म होती है। आजादी के आंदोलन से लेकर देश में संविधान लागू होने तक 26 जनवरी की तारीख का अपना महत्व रहा है। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार के इस ओर ध्यान न देने की सूरत में कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा करते हुए सक्रिय आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। इतना ही नहीं, हर साल 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। इस तरह आजादी मिलने से पहले 26 जनवरी अनौपचारिक रूप से देश का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। यही कारण था कि कांग्रेस उस दिन 1947 में आजादी मिलने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती है। साल 1950 के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10:18 पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। फिर इसके 6 मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब के गवर्नमेंट हाउस ऑफ आज के राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ लेने के बाद राजेंद्र बाबू को 10:30 बजे तोप की सलामी दी गई। तोपों की सलामी की यह परंपरा 70 के दशक से काम कर रही है और आज भी यह परंपरा बदस्तूर कायम है। राष्ट्रपति का कारवां दोपहर 2:30 बजे गवर्नमेंट हाउस से इरविन स्टेडियम की तरफ रवाना हुआ। यह कारवां कनॉट पैलेस और उसके करीबी इलाकों का चक्कर लगाते हुए करीब 3:45 बजे सलामी मंच पर पहुंचा। तब राजेंद्र बाबू 35 साल पुरानी विशेष रूप से सजी बग्घी में सवार हुए, जिसे 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़ों ने खींचा। इरविन स्टेडियम में हुई मुख्य गणतंत्र परेड को देखने के लिए 15,000 लोग पहुंचे थे। आधुनिक गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति ने इरविन स्टेडियम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। उस समय हुई परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भाग लिया था। इस परेड में नौसेना, इन्फेंट्री, कैवलरी रेजिमेंट, सर्विसेज रेजिमेंट के अलावा सेना के 7 बैंड भी शामिल हुए थे। आज भी यह ऐतिहासिक परंपरा बनी हुई है। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। इतना ही नहीं, इस दिन पहली बार राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ। देशवासियों की अधिक भागीदारी के लिए आगे चलकर साल 1951 में गणतंत्र दिवस समारोह किंग्सवे यानी कि आज का राजपथ पर होने लगा। सैनिक समाचार पत्रिका के पुराने अंकों के अनुसार 1951 के गणतंत्र दिवस समारोह में 4 वीरों को पहली बार उनके अदम्य साहस के लिए सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र दिए गए थे। उस साल से समारोह सुबह होना शुरू हुआ और उस साल परेड गोल डाक खाना पर खत्म हुआ।
26 जनवरी 1961 की परेड में नृत्य पेश करते स्कूली बच्चे। जी हां, साल 1952 के बीटिंग स्ट्रीट का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका एक समारोह रीगल सिनेमा के सामने मैदान में और दूसरा लाल किले में हुआ था। सेना बैंड ने पहली बार महात्मा गांधी के मनपसंद गीत अबाइड विथ मी की धुन पर बजाई और तभी से हर साल यही धुन बजती है। साल 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी शामिल किया गया। तब इस अवसर पर रामलीला मैदान में आतिशबाजी भी हुई थी। उसी साल त्रिपुरा, असम और नेपाल यानी कि अब जो अरुणाचल प्रदेश है, उन्हां के आदिवासी समाज के नागरिकों ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। साल 1955 में दिल्ली के लाल किले के दीवान-ए-आम में गणतंत्र दिवस मुशायरे की परंपरा शुरू हुई। तब मुशायरा रात 10 बजे शुरू होता था। उसके बाद साल में हुए 14 भाषाओं के कवि सम्मेलन का पहली बार रेडियो से प्रसारण हुआ। साल 1956 में पहली बार 5 सजे धजे हाथी गणतंत्र दिवस में शामिल हुए। विमानों के शोर से हाथियों के बिदकने की आशंका को ध्यान में रखते हुए सेना की टुकड़ियों के गुजरने और लोक नर्तकों की टोली आने के बीच समय में हाथियों को लाया गया। तब हाथियों पर शहनाई वादक बैठे थे। साल 1958 से राजधानी की सरकारी इमारतों पर बिजली से रोशनी करने की शुरुआत हुई। साल 1959 में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में दर्शकों पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए गए। साल 1960 में परेड में पहली बार बहादुर बच्चों को हाथी के हौदे पर बैठा कर लाया गया, जबकि बहादुर बच्चे को सम्मानित करने की शुरुआत हो चुकी थी। उस साल राजधानी में लगभग 20 लाख लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह देखा, जिसमें से 5 लाख लोग राजपथ पर ही जमा हुए। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग स्ट्रीट समारोह देखने के लिए टिकटों की बिक्री साल 1962 में शुरू हुई। उस साल गणतंत्र दिवस परेड की लंबाई 6 मील हो गई थी, यानी जब परेड की पहली टुकड़ी लाल किला पहुंच गई, तब आखिरी टुकड़ी इंडिया गेट पर थी। उसी साल भारत पर चीनी हमले से अगले साल परेड का आकार छोटा कर दिया गया। साल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यक्रम में पहली बार इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तब से यह परंपरा आज तक जारी है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यह आलेख BBC हिंदी पर पहली बार 26 जनवरी 2017 को प्रकाशित किया था।